चलो यही चैप्टर की अब अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं, जिसमें फर्स्ट 4 क्वेश्चन प्रूव दैट के यानी सिद्ध करने के। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 to +1/2। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, देखो 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 to 1। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चनों में हरो अपने पास जो भी LHS या तो RHS में आपको x की वैल्यू पुट करनी होगी। तो x की ऐसी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करनी है जिससे आपकी फॉर्मूला बननी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू आप साइन थीटा पुट करोगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो साइन 3 थीटा बने। सिमिलरली यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करो तो ये कॉस 3 थीटा की फॉर्मूला बने। तो यानी आपको इस टाइप से सोचना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लोगे तो वो या तो LHS साइड या तो RHS साइड आपकी फॉर्मूला बननी चाहिए। क्लियर? तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अब क्लियर हो गया कि यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन थीटा लेना है, जिससे आपके पास जो है वो एग्जाम्पल सिंपली सॉल्व हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन अपना। देखो फर्स्ट लिया है साइन इन x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से आपके पास साइन अपोजिट है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। या तो LHS RHS जो सिंगल फंक्शन होगा उसके लिए भी आप थीटा सपोज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे साइन इनवर्स x है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, उसको भी आप थीटा सपोज कर लो। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर साइन इनवर्स अपोजिट गया तो x इज इक्वल टू साइन। अब अपनी RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, अब इसमें x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया तो साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब ये साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल कब होगा? अपने थियरी में है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। तो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडीशन चेक करेंगे। तो ये देखो अपने x की कंडीशन दी है, तो x की कंडीशन -1/2 टू +1/2 इज गिवन, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 टू +1/2। इंटरवल फॉर्म है, इसको इक्वालिटी असमीका फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कि -1/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। अब अपना सब्स्टिट्यूशन आदेश क्या था कि x इज इक्वल साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अभी अपनी जो इक्वालिटी कंडीशन x में है उसको आपको थीटा में कन्वर्ट करना है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है, तो इक्वालिटी में आपको क्या अप्लाई करना है? साइन इनवर्स अप्लाई करो। तो देखो मैंने साइन इनवर्स अप्लाई कर दिया, साइन इनवर्स अप्लाई किया तो साइन इनवर्स -1/2 लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, देयरफॉर माइनस साइन इनवर्स 1/2 लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब टेबल पर से ये वैल्यू 1/2 कब होती है? π/6 पे साइन इनवर्स, तो -π/6 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू π/6। अपने यहाँ पे आगे था साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो -π/2 लेस देन और इक्वल टू 3 थीटा लेस देन और इक्वल टू π/2। Therefore 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। यानी अपनी जो थियरी की फॉर्मूला है उसको यहाँ पे अब सेटिस्फेक्शन हो गया। तो therefore is sin inverse sin cancel, the answer is 3 theta। now put the value of theta, theta is equal to sin, तो 3 sin inverse x is equal to LHS। इस प्रकार का सेकेंड क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 to 1। अगेन cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि अभी मैंने आगे समझा दिया था आपको
तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर कॉस इनवर्स अपोड जाए एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा RHS। तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट किया, तो कॉस इनवर्स ऑफ 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा, ये हो गया कॉस 3 थीटा। कॉस इनवर्स को अब कॉस 3 है, ये दोनों कैंसिल होके 3 थीटा कब बनेंगे, जब 3 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई होगा, तब वो कंडीशन अपने चेक कर। अब यहाँ पे क्या दिया है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 to 1, तो वो कंडीशन अपने यहाँ पे देखो, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 to 1, इंटरवल इक्वालिटी फॉर्म में लिखा, तो 1/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। अब अपना सब्स्टिट्यूशन था कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे अपने कॉस इनवर्स अप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉस इनवर्स अप्लाई किया, तो इक्वालिटी मैंने यहाँ पे लेस देन की ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दी। क्यों, क्योंकि अपने जानते हैं कि कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर कॉस इनवर्स प्रथम वृत्तपाद में घटता फलन है। या तो ऐसा नहीं पता चलता, तो यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स अप्लाई करोगे डायरेक्ट, इक्वालिटी चेंज नहीं करते हो, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी π/3 लेस देन एक्स लेस देन 0। ये क्या होगा आपके पास डिक्रीजिंग फॉर्म में आ रहा है, लेकिन π/3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 0 ये रॉन्ग आएगा। तो इसको आप इंक्रीजिंग फॉर्म में यानी राइट फॉर्म में लिख दो, तो क्या हो जाएगा, सीधा ये स्टेप आ जाएगा कि 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू π/3 आ जाएगा, बराबर। चलो फिर से समझ लो, ये 1/2 से 1 था, कॉस इनवर्स अप्लाई कर दिया, और ये मैं इक्वालिटी चेंज की क्योंकि कॉस इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है, बराबर प्रथम वृत्तपाद में कॉस घटता फलन है, तो इसलिए आपके पास अब ये टेबल पर से ये π/3 ये 0 हो गया। अब ये डिक्रीजिंग फॉर्म है, उसको फिर से इंक्रीजिंग फॉर्म में लिख दो बढ़ते क्रम में, 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू π/3। अब अपने पास कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा था यहाँ पे, तो इसके लिए आपके पास अब क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 3 थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई, देयरफॉर 3 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो यानी ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो गई, तो कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा, कैंसल, देयरफॉर 3 थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या था, कॉस इनवर्स एक्स, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स वो आपकी क्या है, LHS, हैंड्स प्रूव। चलो थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। सेम फोर्थ क्वेश्चन भी है। अब ये क्या है, इनवर्स फंक्शन का एडिशन दिया है और प्रतिलोम फलनों का योग दिया है, तो इसकी आपको फॉर्मूला यूज करनी है। तो इसके LHS है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला अप्लाई होगी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई पर से tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24, 1 माइनस 2/11 7/24। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, हर और अंश में क्रॉस गुणा करो, तो tan इनवर्स ये 2 इंटू 24 48, 7 इंटू 11 77, 11 इंटू 24 264 माइनस 2 इंटू 7 40, तो ये अपने पास कितना हो गया 125 अपॉन ये सब्ट्रैक्शन करोगे 250, फैक्टर कैंसिल करोगे tan इनवर्स 1/2 आ रहा है। सेम कैलकुलेशन फोर्थ क्वेश्चन में है। देखो क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो LHS 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जो फॉर्मूला है उसमें tan इनवर्स का मल्टीपल 1 होना चाहिए, बराबर। ये जोड़ घटाव के फॉर्मूला में tan इनवर्स का गुणक 1 होना चाहिए, तो ये 2 tan इनवर्स है उसको 2 बार लिख दिया, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, ये दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई की, सेम फॉर्मूला
तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 1 माइनस 1/2 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया टेन इनवर्स ये 2 ये भी 2 ये 2 इंटू 2 4 माइनस 1 टेन इनवर्स 1/7। तो ये आपके पास आंसर में बनेगा टेन इनवर्स 2 प्लस 2 4 4 माइनस 1 3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अगेन फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपके पास टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 टेन इनवर्स। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 4 28 3 इंटू 1 3 प्लस 3 7 इंटू 3 21 इंटू 1 21 माइनस 4 इंटू 1 4 28 प्लस 3 31 21 माइनस 4 17 यानी टेन इनवर्स 31/17 RHS आ गए आपके पास। अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 to 10 उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सरल रूप में बदलना है। अरे तो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास दिया टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन में यहाँ पे टेन इनवर्स दिया है, उसकी जगह पे क्वाट इनवर्स भी हो सकता है। अब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे रखोगे तो ये फॉर्मूला बनेगी और स्क्वायर रूट रिमूव होगा। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेक होगा। तो देखो यहाँ पे हमने लिया टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा x इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पे कंडीशन नॉट गिवन तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला थीटा बिलोंग्स टू यहाँ पे आएगा ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2 ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। चलो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इसमें x इज इक्वल टू अपने क्या पुट कर देते टेन थीटा पुट कर दिया तो टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर। तो टेन इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन थीटा एज इट इज। तो सेक स्क्वायर थीटा ये जो अपने क्वाड्रेंट है वो कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट एंड फोर्थ चतुर्थांश है अपना पहला और चौथा वृत्तपात जिसमें सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए अंडर रूट ऑफ रिमूव होके क्या बन गया टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन। अब ये टेन इनवर्स है तो ब्रैकेट में क्या बनना चाहिए टेन या तो कॉट। तो पूरा क्वेश्चन पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया सेक यानी 1 अपॉन कॉस माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन साइन अपॉन कॉस और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम कॉस थीटा और कैंसिल हो जाएगा और अंश और हर का लसा कॉस होगा और कट जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा टेन इनवर्स कॉस यहाँ चला गया तो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। अब 1 माइनस कॉस अपॉन साइन फॉर्मूला अप्लाई करो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ तो थीटा बाय 2 साइन थीटा उसमें साइन टू थीटा वाली फॉर्मूला लगेगी तो 2 साइन एंगल बाय 2 कॉस एंगल बाय 2 यानी 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो 2 का एक साइन कैंसल साइन अपॉन कॉस टेन तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू थीटा। वाई अब ये थीटा जो था -π/2 टू +π अपने पास क्या है थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 है तो बाय 2 करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास -π/4 टू +π/, ये इसका सबसेट है इसलिए ये टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो गया थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू क्या थी टेन इनवर्स एक्स तो आंसर आ गया आपका 1/2 टेन इनवर्स एक्स आता है। और अभी जो बताया मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 2 से डिवाइड किया -π/4 टू +π क्लोज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज ए टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मोड एक्स ग्रेटर है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ पे फिर से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पुट करना पड़ेगा जिससे ये फॉर्मूला बने। तो देखो x इज इक्वल टू सेक थीटा पुट करो तो सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर बराबर तो टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट 10। तो देखो
लेट x इज इक्वल टू sec थीटा, sec अपोजिट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स x, देयरफॉर और थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस पाई बाय 2। अब tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, देयरफॉर tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक, तो सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा तो tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan यानी cot थीटा, tan इनवर्स cot थीटा। अब यहाँ पे दो फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो देयरफॉर tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x, वेयर x इज इक्वल टू क्या है cot थीटा, तो देयरफॉर पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ cot थीटा, तो cot इनवर्स ऑफ cot कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा। नाउ थीटा इज इक्वल टू क्या था sec इनवर्स x, तो पाई बाय 2 माइनस sec इनवर्स x हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। तो देखो अपने ये जो है फॉर्म वो फॉर्मूला ही है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कैंसल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, तो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ tan इनवर्स x बाय 2 बनता है, तो स्क्वायर रूट रिमूव हुआ तो tan इनवर्स ऑफ tan x बाय 2। अब कंडीशन 0 लेस देन x लेस देन पाई थी, अब x बाय 2 तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 लेस देन x बाय 2 लेस देन पाई, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो tan इनवर्स tan कैंसल x बाय 2। अब क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स और ब्रैकेट में cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x 0 लेस देन x लेस देन पाई। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट टू ईच अदर, बराबर अंश और हर में एक दूसरे की करनी जैसे पद हो, बराबर, तो ऑलवेज यहाँ पे 1 बनाए, क्या बनाना है 1, तो इसलिए यहाँ पे जो टर्म्स है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर को भाग दे। तो देखो tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, पूरे ब्रैकेट में cos से डिवाइड कर दिया, क्लियर, cos से डिवाइड कर दिया तो cos अपॉन cos माइनस साइन अपॉन cos, cos प्लस cos अपॉन cos प्लस साइन अपॉन cos, तो देयरफॉर tan इनवर्स कैंसल 1 माइनस tan 1 प्लस tan। अब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan, तो ये फॉर्मूला बना दो, तो tan इनवर्स 1 की जगह पे tan पाई बाय 4 माइनस tan x 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू डे, तो ये पूरा क्या हो गया tan अल्फा माइनस बीटा, बराबर, ये फॉर्मूला किसकी बन गई tan अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला, तो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब ये दोनों कैंसिल कब होगी जब पाई बाय 4 माइनस एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। अब अपने क्वेश्चन में कंडीशन थी 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, तो वहां से स्टार्ट करते, देखो 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, अब यहाँ पे क्या था माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई की तो इक्वालिटी चेंज, असमीका बदल जाएगी, 0 ग्रेटर देन माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस। अब इसको बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो माइनस पाई लेस देन माइनस एक्स लेस देन 0। अब यहाँ पे क्या है पाई बाय 4, तो सब में पाई बाय 4 ऐड कर दिया, तो पाई बाय 4 माइनस पाई लेस देन पाई बाय 4 माइनस एक्स लेस देन 0 प्लस पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस, तो माइनस 3 पाई बाय 4 लेस देन पाई बाय 4 माइनस एक्स लेस देन पाई बाय 4, क्लियर, तो देयरफॉर ये tan इनवर्स tan कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स आ जाएगा। और 9 क्वेश्चन जो है बराबर कि tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स मोड एक्स लेस देन ए,
तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है तो सब्स्टिट्यूशन लेके भी कर सकते हो भाई x इज इक्वल टू ए साइन थीटा से करो, लेकिन अपने डायरेक्ट आंसर देना है क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तो राइट एंगल ट्राइंगल टेन इनवर्स है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस है टेन थीटा पर से करो, तो ये पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास ए आ जाएगा बरो एक्स स्क्वायर और इस प्लस इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कट जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी ए। अब यहाँ से साइन क्या होगा एक्स अपॉन ए तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो ये आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ए ग्रेटर देन 0 माइनस ए अपॉन रूट 3 लेस देन एक्स लेस देन ए अपॉन रूट 3। अब यहाँ पे ये कंडीशन दी है तो उसके रिलेटेड देखो x इज इक्वल टू अपना ए टेन थीटा पुट करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा x अपॉन ए, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय। अब ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्या था क्वेश्चन टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब इसमें हमने x इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट कर दिया तो टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये 3a क्यूब हो जाएगा, ये भी एक क्यूब हो जाएगा, ये भी एक क्यूब हो जाएगा। जो देखो आपके पास ये फॉर्म अब बन जाता है टेन इनवर्स 3a क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन थीटा टेन क्यूब थीटा ए क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में से ए क्यूब कॉमन तो टेन इनवर्स ए क्यूब कॉमन तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा ए क्यूब कॉमन तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। यहाँ पे ए क्यूब कैंसिल हो जाता है तो आपके पास क्या बचेगा टेन इनवर्स ऑफ ये टेन थ्री थीटा की फॉर्मूला है तो टेन थ्री थीटा, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थ्री थीटा। अब ये कैंसिल कब होगा जब ये थ्री थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू होगा तो ही। तो देखो आपने x की जो कंडीशन दी थी वहां से स्टार्ट किया माइनस ए अपॉन रूट 3 लेस देन एक्स लेस देन ए अपॉन रूट 3। अब अपने पास टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए था और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स है तो इसको पहले ए से डिवाइड कर दिया तो माइनस वन अपॉन रूट 3 लेस देन एक्स अपॉन ए लेस देन वन अपॉन रूट। अब इसमें टेन इनवर्स अप्लाई किया तो टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट 3 लेस देन टेन इनवर्स एक्स बाय ए लेस देन टेन इनवर्स वन अपॉन रूट 3। अब टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स तो माइनस टेन इनवर्स वन अपॉन रूट 3 लेस देन टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए लेस देन टेन इनवर्स वन अपॉन रूट 3। अब वैल्यू रखी तो माइनस पाई बाय 6 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 6। अब थ्री थीटा था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस पाई बाय 2 लेस देन थ्री थीटा लेस देन पाई बाय 2। अब ये टेन इनवर्स टेन कट जाएगा थ्री थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय ए आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चनों में आपको 11 to 15 में वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 11th क्वेश्चन है टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/2। ये सिंपली टेबल की वैल्यू का यूज करना। देखो टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 कब होता है पाई बाय 6 तो पाई बाय 6 ये फैक्टर कैंसिल हो जाए तो पाई बाय 3 तो टेन इनवर्स 2 cos 2 पाई बाय 6 तो क्या हो गया टेन इनवर्स 2 cos पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 तो टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2 तो है फॉर टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कॉट ब्रैकेट में टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो यहाँ पे दोनों के एंगल सेम है तो अपने पास फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 तो हो गया कॉट पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 2 की वैल्यू 0। अब क्वेश्चन नंबर 13 टेन 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मोड एक्स लेस देन 1 वाई ग्रेटर देन 0 एक्स वाई लेस देन। अब पहले ये ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करना हो तो देखो ये आपके पास फॉर्मूला बनेगी एक्स और वाई की पोजीशन पे आप 10 पुट करोगे तो क्लियर। तो यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल है इसलिए अपने दो सब्स्टिट्यूशन आदेश लेंगे। तो देखो x इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन अपोजिट गया तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, y इक्वल टू टेन अल्फा, टेन अपोजिट गया तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y। चलो अब अपना क्वेश्चन था टेन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दिया, y इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो देखो टेन 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये दोनों फॉर्मूला है। तो टेन 1/2 साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 अल्फा। तो ये क्या हो गया 10 1/2 ब्रैकेट में ये साइन इनवर्स साइन कैंसल कॉस इनवर्स कॉस कैंसल 2 थीटा प्लस 12। अब 2 इन साइड मल्टीप्लाई कर दो तो 10 2 कट जाएगा तो थीटा प्लस अल्फा। अब 10 अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो 10 थीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 अल्फा। अब 10 थीटा इज इक्वल टू क्या था x और 10 अल्फा इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे रख दिया हमने तो क्या हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलो अब आपका 14 क्वेश्चन था इफ साइन ऑफ ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि ये क्वेश्चन है तो x का मान आपको प्राप्त करना है। तो देखो क्वेश्चन में लिख दिया साइन ऑफ ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। साइन अपोजिट चला जाएगा तो साइन इनवर्स 1, लेफ्ट हैंड साइड इज साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई/2। अब अपने फॉर्मूला क्या थी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 था। कब ये दोनों एंगल सेम हो तो यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इज इक्वल तो ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए सेम। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 15 है कि टेन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई/4 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर। अब देखो सॉल्यूशन टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई/4। अब यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस वाई की फॉर्मूला लगेगी तो टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस पाई/4 यानी टेन इनवर्स 1। अब दोनों तरफ से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया क्योंकि टेन इनवर्स क्या है 1 फंक्शन एकाकी फलन। अब यहाँ पे ब्रैकेट में अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ ये यहाँ पे और ये दोनों मल्टीप्लाई करके 1 के साथ है। तो देखो x माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स में ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पे तो x माइनस 2 एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस सेम एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू 1। तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ये आपके पास 2x कट एक्स कट माइनस 2 माइनस 4 ये ब्रैकेट ओपन करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 ये एक्स स्क्वायर भी कट
तो -3 इज इक्वल टू 1, ये -3 अपोजिट गया तो 2x² - 4 इक्वल टू -3, देयरफॉर 2x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू +or-1/√2। फिर से 16 से 18 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर, मान प्राप्त करना है। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 है, तो इस टाइप के आउटर साइड इनवर्स फंक्शन, इनसाइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बराबर, बाहर की ओर प्रतिलोम, अंदर की ओर त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले इनसाइड जो फंक्शन है उसका जो एंगल है कोण, वो ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, प्रथम वृत्तपाद में होना चाहिए। नहीं है तो उसको पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करो, बराबर, प्रथम वृत्तपाद में अपने बदल दो। तो देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3, 2π/3 है, तो देखो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, ये पाई माइनस π/3, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तो देयरफॉर साइन पाई माइनस π/3 साइन π/3। अब देखो साइन इनवर्स साइन, ये साइन इनवर्स साइन कट जाएगा π/3, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर है। सेम क्वेश्चन देखो 17 आपके पास है, tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो tan इनवर्स tan 3π/4, तो tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, तो अगेन पाई माइनस, सेकेंड में tan नेगेटिव, तो tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, तो माइनस tan π/4। अब अपने फॉर्मूला यूज कर लो, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -10, तो इसको आप x समझते हो, तो ये tan इनवर्स माइनस, तो माइनस बाहर आ गया, तो माइनस tan इनवर्स tan π/4। अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर -π/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/5। अब देखो फिर से एडिशन आया प्रतिलोम फंक्शन का और इनवर्स फंक्शन का एडिशन, तो ये दोनों किस में होना चाहिए, tan इनवर्स में होना है, तो दोनों को पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट। तो साइन इनवर्स के लिए मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, 3/5, तो 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 4। क्लियर। तो देखो क्वेश्चन tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। क्लियर। तो tan ब्रैकेट में tan इनवर्स, अरो ये 3/5 था, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3/4 प्लस ये कॉट इनवर्स 3 है, तो खाली इसको रेसिप्रोकल, इसका विलोम करना है, तो tan इनवर्स 2/3। अब ये दोनों के xy लेस देन 1 है, तो अपने फॉर्मूला पर से क्या होगा, tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो tan ऑफ tan इनवर्स 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8 प्लस और यह 4 इंटू 3 12 माइनस 3 इंटू 2 6, तो tan ऑफ tan इनवर्स 17/6, tan ऑफ tan इनवर्स कैंसल 17/6 आता है। अब 3 MCQ है वो देखते हैं। 19 cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6। अब ये क्वेश्चन इसके जैसा ही है, देखो cos इनवर्स cos 7π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो cos इनवर्स ऑफ cos पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/, तो पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos नेगेटिव, तो cos इनवर्स ऑफ माइनस cos π/6। तो अपने जानते हैं कि cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो इसको आप x समझते हो, तो cos इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, यानी पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस π/6 5π/6, यानी आपका आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। MCQ नंबर 20 साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो चलो ये पहले माइनस है तो पहले उसकी कैलकुलेशन करेंगे, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस कम आउटसाइड, तो साइन π/3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 π/6,
तो साइन पाई बाई 3 प्लस पाई, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1। देयरफॉर आपका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, तो अपने पहले नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाएंगे, तो टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स मीन्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, देयरफॉर पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। टेबल पर से ये क्या हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस, ये माइनस है माइनस पाई माइनस माइनस प्लस रूट 3 कब होता है पाई बाई 6। अब 6 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 3 है, तो ये 2 पाई पाई है, तो माइनस 6 पाई पाई बाई 6 है तो पाई, तो ये टोटल कितना हो गया माइनस पाई, अरे ये 3 पाई बाई 6 होगा माइनस 3 पाई बाई 6, फैक्टर कैंसिल करो तो माइनस पाई बाई 2, तो आपका आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन आएगा। थैंक यू।